जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है आज वो है एयर वेंटिलेशन एंड हाउसिंग CHN का चैप्टर। इसके ऑब्जेक्टिव्स है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। वेंटिलेशन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर सो दैट ऑक्सीजन कैन बी एक्सचेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है लंग्स में, ठीक है। इस चीज़ को हम रिस्पायरेशन भी कहते हैं और वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, या द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ वेंटिलेटिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग वेंटिलेटेड। मतलब वेंटिलेशन वही बात है कि वेंटिलेशन क्या होगा कि आप किसी जगह पे गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब हवा अंदर बाहर जा रही होती है, इस चीज़ को हम कहते हैं वेंटिलेशन। The systematic removal and replacement of heated air, smoke and gases from a structure with cooler air। अब ये एक तरतीबवार जो है वो सिस्टम है, मतलब कि इसमें घरों से या ऑफिस से या किसी भी बिल्डिंग से गर्म हवा बाहर की तरफ आती है और कूलर एयर अंदर की तरफ जाती है इस प्रोसेस में, वेंटिलेशन में। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर वेंटिलेशन। अब इसके जो है फ़ायदे क्या है? रिस्क की भी, मतलब आपकी हिफाजत हो सकती है। इंक्रीज सर्वाइबिलिटी ऑफ ट्रैप्ड विक्टिम्स। अगर किसी जगह पे फ़र्ज़ करो कोई जो है वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, तो उसके सर्वाइव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर वहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम सही है तो। इम्प्रूव विजिबिलिटी एंड रिड्यूस हीट लेवल। हीट जो है वहाँ पे बहुत कम होगा। रिडक्शन ऑफ फ्लैश ओवर एंड बैकड्रॉप पोटेंशियल फायर अटैक्स, फायर स्प्रेड कंट्रोल, प्रॉपर्टी कंजर्वेशन। मतलब अगर फायर अटैक हो जाता है, आग लग जाती है, तो उसमें भी इतना नुकसान नहीं होगा और आपकी प्रॉपर्टी, मतलब जो आपका घर है या बिल्डिंग है जो भी है, उसकी भी हिफाजत हो सकती है। इसके जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्रॉपर वेंटिलेशन। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन अगर आप करेंगे तो इसके नुकसानात क्या है? सबसे पहले फायर स्प्रेड, मतलब आग बहुत जल्दी से फैलेगा। एक्सेलरेटेड बर्निंग फूड फायर फाइटर्स इन डेंजर ट्रिगर्स बेक्रॉफ्ट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। मतलब बर्निंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी। जो फायर फाइटर्स होंगे, जो आग बुझाने वाले होंगे, उनको भी ख़तरा हो सकता है अगर वहाँ जाते हैं, और जो आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो या घर का स्ट्रक्चर हो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, डेंजर्स ऑफ वेंटिलेशन। लाइट वेट कंस्ट्रक्शन। इसके जो है ख़तरात क्या है? लाइट वेट कंस्ट्रक्शन मतलब अगर आपका घर है या बहुत छोटा है या उसका मतलब छोटे जगह पे आपने बनाया है, तो वहाँ पे वेंटिलेशन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ख़तरा हो सकता है। कैन काज फायर। फिर भी वही बात है कि मतलब वेदर कंडीशन में, फायर में, इन सारी चीज़ों में आपको ख़तरे मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ पुअर वेंटिलेशन ऑन हेल्थ। अब इसके हेल्थ पे जो है क्या असर आता है? एलिवेटेड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी, ठीक है। बिल्ड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स दैट कॉज पुअर इंडोर एयर क्वालिटी। जो घर के अंदर हवा की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। लिग्नोर्स डिजीज़ पैदा हो जाएगी। इसमें क्या होता है? पॉन्टेक फीवर एंड ह्यूमिडिफायर फीवर। मुख्तलिफ़ किस्म की आपको फ़ीवर आना शुरू हो जाएगी जो कि कंटामिनेटेड या स्टैंडिंग वाटर की वजह से, मतलब किसी जगह पे पानी रुका है उसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशन सिस्टम जो है वो भी आपका मतलब है नहीं, तो इसकी वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हो सकते हैं। एक्सट्रीम्स इन टेम्परेचर काजिंग फटीग, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्ट्रैक्शन। और टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब आपको थकावट महसूस होगी, आपको आराम वगैरह नहीं होगा। लो ह्यूमिडिटी होगी, ड्राई थ्रोट होगा, ड्राई स्किन होगा, और मतलब हाई ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूटिंग एट टू बैक्टीरियल एंड मोल्ड ग्रोथ। अगर वहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा जमा हो जाता है तो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए मतलब वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की तादाद भी बढ़ सकती है। एक्सेसिव एंड इरिटेटिंग वर्क प्लेस ऑर्डर्स। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्डर्स,
स्मेल्स पैदा हो सकती है, एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड डर्ट कास्ड बाय पुअर HVAC, मतलब वहाँ पे डस्ट और डर्ट गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिस मतलब अगर वहाँ पे हीट जमा हो जाती है या वेंटिलेशन सही नहीं है इन चीज़ों की वजह से। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सेट बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है? SBS, इरिटेशन ऑफ आइज़, जिसमें आइज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, नोज़ और थ्रोट को मसला हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं और थकावट हो सकती है, फटीग एंड ससेप्टेबिलिटी टू कोल्ड्स एंड फ्लू, और जो है ज़ुकाम वगैरह हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। अच्छा, इसमें सिम्टम्स आर लेस सीवियर अवे फ्रॉम अ वर्क प्लेस। मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी क्या होता है? अ डिबिलेटिंग इलनेस ट्रिगर टू एक्सपोजर टू वन केमिकल और कम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, मतलब आपका मुख्तलिफ केमिकल से वास्ता पड़ता है, ठीक है, और उनकी वजह से आपको कोई भी मसला होता है, उनको हम कहते हैं मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है कि सफ़र्स एक्सपीरियंस स्किन रैशेस, स्किन पे रैशेस आना शुरू हो जाते हैं, इरेगुलर ब्रीथिंग, आपकी सांस की रफ्तार जो है वो इरेगुलर हो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मसले हो जाते हैं, और आइज़, नोज़ और थ्रोट में इरिटेशंस पैदा हो जाती हैं। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ हाउसिंग। टाइप्स ऑफ हाउसिंग में ये आता है डिटैच्ड हाउस, इसके अलावा ये है सेमी डिटैच्ड हाउस, और ये वाला है टेरेस्ड हाउस, मतलब जिसमें टेरेस होता है, फ्लैट, और इसके अलावा ये जो है इसको कहते हैं बेंगलो। अच्छा, ये रूफ टाइप्स वगैरह ये सारी चीज़ें दी हुई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, मतलब एक घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसमें सैनिटरी फैसिलिटीज़, सैनिटरी मतलब बाथरूम का और पानी के अंदर बाहर जाने का सही इंतज़ाम होना चाहिए। फूड प्रिपरेशन, आप खाना कहाँ पे बनाते हैं और कचरा कहाँ पे डालते हैं, रिफ्यूज़ डिस्पोजल। स्पेस एंड सिक्योरिटी, आपकी हिफाजत मतलब आपके घर में होनी चाहिए। थर्मल एनवायरनमेंट, गर्मी अगर बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे। एलिमिनेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है या नहीं। आपका आपके घर का स्ट्रक्चर और मटेरियल मतलब कैसे बना हुआ है और किस चीज़ से बना हुआ है। एयर क्वालिटी कैसा है, वाटर सप्लाई और लीड बेस्ड पेंट, उसके अंदर जो पेंट है वो किस चीज़ के है, लीड बेस्ड है या नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक्सिस, आने का जो है रास्ता कैसा है। साइट एंड नेबरहुड, पड़ोस में मतलब आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं। सैनिटरी कंडीशंस, वही बात है। एंड स्मोक डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं जो वो ये एक किस्म का आला होता है जो कि स्मोक को डिटेक्ट करता है आपको, मतलब जब आपके घर में अगर स्मोक ज़्यादा हो जाता है तो वो आपको बताता है कि स्मोक डिटेक्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ पुअर हाउसिंग ऑन हेल्थ, इसके क्या असरात हो सकते हैं। सबसे पहले ओवर क्राउडिंग, फ़िज़िकल हेल्थ रिस्क ऑफ पुअर हाउसिंग। ओवर क्राउडिंग मतलब हुजूम वहाँ बहुत ज़्यादा हो सकती है। इंक्रीज़ रिस्क ऑफ इन्फेक्शस और रिस्पायरेटरी डिजीज़, इन्फेक्शन हो सकती है या आपको रिस्पायरेटरी डिजीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। स्टमक कैंसर हो सकता है आपको, जो है रिड्यूस स्टेचर, BME, हाउस होल्ड्स पर्टिकुलरली एट रिस्क, मतलब जो घर के अंदर लोग रहते हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क पे हो सकते हैं। डैम्प एंड मोल्ड, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें वीजिंग, अस्थमा जो है ये एक सांस की बीमारी है। रेनाइटिस एंड अल्वेलाइटिस जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फ्लेमेशंस है, ये हो सकते हैं, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी है। एक्जिमा, वेंटिलेशन, टोबैको स्मोक, रेडन, ये सारी चीज़ें बीमारियां हैं, ये आप देख सकते हैं। फ़िज़िकल रिस्क और पुअर हाउसिंग, इसमें जो है अगर आपका मतलब पुअर हाउसिंग है तो फिज़िकली आपको क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं। होमलेसनेस, मतलब आपका घर गिर सकता है, ख़राब हो सकता है। रूपलेसनेस, वही एक चीज़ है, होमलेसनेस रूपलेस है। प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम फेसिंग द एलिमेंट विदाउट प्रोटेक्शन, मतलब आपका प्रोटेक्शन, आपकी हिफाजत जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो उससे भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हो सकते हैं। होमलेसनेस में फिर वही बात है कि आपका घर ख़त्म हो जाए। प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर क्राउडिंग नॉइस, फिर अगर आपके आसपास शोर बहुत ज़्यादा है या
लोग बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है आपको मुख्तलिफ मसले हो सकते हैं। इनएडिक्वेट कुकिंग, आपका कुकिंग सही नहीं है, वॉशिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये भी है। मेंटल हेल्थ क्या हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ पे क्या असरात हो सकते हैं कि रिलेटिवली पुअर क्वालिटी हाउसिंग इन ईच एंड एवरी रेजिडेंट, मेंटल वेल बीइंग रिड्यूस, डिफ़िकल्ट टू लेट हाउसिंग, मतलब आप मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप जो है और लोगों के घरों को देख के फिर वो मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। पुअर इमोशनल वेल बीइंग देन पीपल इन बेटर एरिया, जो लोग बेटर एरियाज़ में रहते हैं आप उनसे इमोशनली जो है वो मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता। ड्रॉट्स, खुशहाली वगैरह आते हैं। पुअर जनरल मेंटल हेल्थ आपका ख़राब हो जाता है, पुअर हो जाता है, और वुमेन में ज़्यादातर डिप्रेशन हो जाती है, डिप्रेशन इन वुमेन। अच्छा, कंटिन्यू। ओवर क्राउडिंग क्या होता है कि मतलब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा लोग जमा होते हैं तो उससे इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती है। रिलेशनशिप टेंशन्स, और रिलेशनशिप में मुख्तलिफ मतलब जो रिलेशनशिप होता है जो हस्बैंड वाइफ का होता है उसमें मसले आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई यहाँ पे, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मतलब पढ़ना तो है। अच्छा, बस ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।